Log on to YouTube from your smartphone or computer. Search Tube4U. Hit the subscribe button and do not forget to hit the notification bell on so that you can stay updated to the latest updates from Tube4U. What's up everyone? Welcome to another episode of Tube4U. My name is Arpit. आप सब मुझे जानते हैं और आप सोच रहे होंगे कि यार why all these hand gestures and everything? So well basically ये एक यूट्यूबर की थोड़ी बीमारी होती है क्योंकि जो नॉर्मल आदमी होते हैं वो लोग जब बात करते हैं they are pretty like yeah, you can understand what I'm trying to say. But when it comes to YouTube, when it comes to interacting with you people, things are always a little bit more interesting. So basically, आज का जो episode है, that is dedicated to all the questions that you guys are asking me about the stock market. So well, if you already don't know, मैंने दो videos share market के ऊपर बनाए हैं. Both the videos are almost like over 1,000 views, and I've already tried to answer a lot of answers. Yeah, obviously, a lot of questions. आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे, मैंने उनके जवाब देने की कोशिश की और ये भी कोशिश किया कि आप लोग को बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में समझा सकूं कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से होती है. बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि यार एग्जैक्टली कौन सी कंपनियां हैं जिसमें इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए. आज है फ्राइडे, आज एक ट्रेडिंग सेशन हफ्ते का आखिरी दिन था, लेकिन आज जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं फ्यूचर्स के उसका पहला दिन था. ये क्या मैं बोल रहा हूं आप लोग को शायद नहीं पता, तो मैं कुछ चीजें बहुत ही इजी वे में समझाना चाहता हूं आपको. मार्केट कुछ प्रकारों की होती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट सेगमेंट्स. बेसिकली सेगमेंट से मेरा मतलब है, पहला सेगमेंट है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको बोला जाता है इक्विटी. दूसरा मेरा सेगमेंट है ये, इसको बोला जाता है एनएससी. इसमें इक्विटी होती है, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं. मैं इस वक्त कमोडिटी के अंदर नहीं जाता. कमोडिटी एक डिफरेंट चीज है ऑल टुगेदर, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. मैं आपको सिर्फ इक्विटी जो कि बीएससी है और एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा. सिंपल सी बात यह है, फ्यूचर्स का मतलब यह होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेड इस तरीके से कर सकते हैं. आप उसको एक फ्यूचर के लिए एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए आपने उसको होल्ड करके रखना है, या बाय करके रखना है, या सेल करके रखना है. नॉर्मली एक नॉर्मल आम जिंदगी के अंदर ऐसा होता है, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है और वो आपको बेचना है, तो आप उसका एक सर्टेन प्राइस सिलेक्ट करते हैं कि भाई मेरे को एक सालाना मान लो कि 30,000 में मेरे को बेचना है इसको. तो आप वो कब कर पाओगे? जब आपके पास एक्चुअली वो फोन है. लेकिन फ्यूचर्स के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास एक सर्टेन स्टॉक नहीं है, कोई सर्टेन चीज नहीं है. मान लीजिए रिलायंस का शेयर आपके पास नहीं है, लेकिन आपने उसको बेच दिया. थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये है बड़ा इजी. ये भी मैं आपको बता दूं. आपको फ्यूचर्स के अंदर आपने एक स्टॉक एक सेल कर दिया. क्यों सेल किया? क्योंकि आपको लगता है कि ये आने वाले समय में जितना फ्यूचर्स की एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट तक आप उसको बेच के बैठ सकते हैं. और आप उसको तभी बेचेंगे जब आपको लगेगा कि आपका मार्केट का व्यू जो है वो बेयरिश है. आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है और आपको सस्ते में वो मिलेगा, तो आप उसे खरीदी करेंगे. कुछ समझ में आया? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कि मैं कह रहा था, आपके पास एक सर्टेन कंपनी का स्टॉक है, मान लीजिए उसकी कीमत 100 रुपए चल रही है इस वक्त मार्केट में. आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे उतरने वाली है और ये आपको आने वाले समय में अराउंड 80-85 रुपीज तक मिल सकता है. तो आप क्या करेंगे? आप उसको सेल करेंगे. आप उसको 100 रुपीज के रेट से सेल करेंगे विद द व्यू कि वो आपको 85 रुपीज में परचेज करना है. ये होता है फ्यूचर्स में ट्रेडिंग. इक्विटी के अंदर भी आप इस तरीके से काम कर सकते हो, लेकिन वो आपको उसी दिन आपको अपना माल क्लियर करना पड़ेगा, जिसको मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था इंट्राडे. आपको सुबह 9:15 बजे से लेके उसको 3:15 साढ़े 3 बजे तक मैक्स उसको किसी भी हालत में आपको क्लियर करना पड़ेगा. अदरवाइज आपको पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपके पास माल तो है नहीं, आपने बेच कैसे दिया. तो फिर वो सेटलमेंट इश्यूज होते हैं, सेबी आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करता है, वो सब बहुत बड़ी चीज हो जाती है.
So let's not get into that. The basic thing is, in futures, you can buy, sell, buy. In equity, you have to have the stock in order to sell it. Or if you're planning to do an intraday, you need to do a speculative trade. अगर आप speculation में जाना चाहते हैं तो आप equities के अंदर भी वो काम सेम कर सकते हैं जो futures में करते हैं. लेकिन futures में आप एक certain date तक खड़े रह सकते हैं और वो डेट हमेशा महीने का आखिरी थर्सडे होता है. ओके, तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा आज फ्राइडे है, टुडे इज द 26th. तो जो अभी जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है. और मई का कॉन्ट्रैक्ट 25 तारीख को यानी कि कल खत्म हो चुका है. सो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे पता नहीं आप लोग किस हिसाब से इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं. मैंने ये सीरीज इसलिए शुरू की है क्योंकि मुझे आप लोग की तरफ से बहुत अच्छा एक पॉजिटिव फीडबैक आया कि आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोग कुछ समझना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में एग्जैक्टली किस तरीके से काम होता है. मैं हर एपिसोड में कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ चीजें आप लोग को समझा सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी कोई इतना बड़ा मास्टर तो हूं नहीं इसके अंदर, लेकिन मेरा कुछ एक्सपीरियंस है. मुझे आज ऑलमोस्ट 9-10 साल का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट के अंदर. तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस एक बेसिक लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा. ओके, सो और भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में नीचे लिखिए अपने सवाल और मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा. और भी अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू सो. आपको पता ही है मैं इजीली अवेलेबल हूं ऑनलाइन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे आईडीज चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कम्युनिकेट विद यू गाइस एंड आई होप आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू ट्यूब फॉर यू. अगर आप सब्सक्राइबर नए हैं, आपको पता नहीं कि चैनल पे क्या क्या होता है, लेट मी टेल यू, ट्यूब फॉर यू इज अ वास्ट horizon of channel. It's a basket filled with amazing things because मैं एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाता. मेरे यहाँ पे आपको हर प्रकार के वीडियोस मिलेंगे, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेगा. सो आई होप आपको ये चैनल अच्छा लगे और आप सब्सक्राइब रहें. और अगर आप अभी नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन ओवर हियर और मेरे प्रीवियस शेयर मार्केट के वीडियोस आपको यहां दिखाई दे जाएंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. Till then, मिलते हैं अगली बार के लिए. Thank you so much. Stay tuned to Tube for You. Do not go anywhere. This is Arpit Handa signing off. Bye bye.